वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में वाणी वादिता जो कि समावेशी शिक्षा से संबंधित है, तो वाणी वादिता के बारे में पढ़ेंगे। वाणी वादिता, इसको वाक विकार भी कहते हैं। वाक विकार में होता है हकलाना और तुतलाना। और तो वाणी बाधिता कितने प्रकार की होती है देख लेंगे। एक दृष्टि बाधिता होती है, श्रवण बाधिता से होती है और ध्यान केंद्रित से होती है। तो ये 3 प्रकार से वाणी बाधिता होती है। इसका परीक्षण कैसे करते हैं ये देख लेंगे। तो डेनेवर आर्टिकुलेशन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है, DASE इसको कहते हैं। इसके परीक्षण से वाणी बाधिता का परीक्षण किया जाता है। सेकेंड है अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन स्केल है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। डेनेवर सेकेंड है। और ये है पीबॉडी चित्र शब्दावली टेक्स्ट संशोधन और हियरिंग टेस्ट। तो ये परीक्षण है जिनके माध्यम से वाणी विकारता के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है अस्थिबाधित बालक। तो अस्थिबाधित बालक का अर्थ पहले देख लेंगे। ये प्रायः अस्थि एवं स्वास्थ्य बाधिता से ग्रसित रहते हैं, जिससे इनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इनमें से कुछ बालक ऐसे होते हैं मस्तिष्क के उचित कार्य न कर पाने के कारण भी शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैसे किसी बालक का मस्तिष्क अच्छे से सोच नहीं पा रहा है, तो वो शारीरिक रूप से भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसकी विशेषताएं देख लेंगे क्या होती हैं। इनमें क्रियाशीलता की कमी पाई जाती है। ये प्रायः दूसरों पर आश्रित रहते हैं तथा किसी कार्य को करने में अधिक समय लगाते हैं। ये शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं तथा उनमें कार्य के प्रति उत्सुकता बनी रहती है। वर्गीकरण देख लेंगे वाणी बाधिता का, अस्थिबाधिता का। तो अस्थिबाधित बालक के वर्गीकरण होता है नीचे के अंगों में बाधिता, ऊपर के अंगों की बाधिता, कुछ अंगों का ना होना। ये जन्मजात होते हैं, इनके कोई अंग नहीं होता है। ये ऊपर के अंगों मतलब हाथ पैर में होती है दिक्कत, जैसे कि हाथ किसी का कमजोर है, नीचे के अंगों में पैर। कारण इनके है जो बाधिता ये होती है, इनके कारण जन्मजात होती है या फिर बाधिता दुर्घटना से हो जाती है या बीमारी के कारण हो जाती है। पहचान किस प्रकार से करते हैं। तो शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में कठिनाई का अनुभव होता है, बैसाखियों की सहायता से ये चलते हैं। शारीरिक अंगों जैसे हाथ पैर की उंगली आदि का विकृत होना। कृत्रिम अंगों के साथ समायोजन में कठिनाई का अनुभव करते हैं ये लोग। प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं ये देख लेंगे। ऐसे बालकों को मेधावी छात्र भी कहते हैं। इन बालकों की उच्च बुद्धि होने के कारण इन्हें विशिष्ट बालकों में रखा गया है। बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 120 के ऊपर होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 180 से 190 तक भी हो सकती है। परिभाषा देख लेंगे टर्मेन और ओडेन के अनुसार। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सुरचना, रुचियों की विविधता में औसत बालकों से ये श्रेष्ठ होते हैं। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक है। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा, प्रवीणता परीक्षण के द्वारा, संबंधित व्यक्तियों से सूचना द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी उनकी अच्छी होती है और उनका साक्षात्कार भी अच्छा होता है। विशेषताएं क्या होती हैं प्रतिभाशाली बालक की। तो प्रतिभाशाली बालक हंसमुख तथा प्रसन्नचित्त रहते हैं। वे सामाजिक रूप से अधिक परिपक्व तथा सर्वप्रिय होते हैं। इनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत होती है। ये विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनके दांत सामान्य बालकों की अपेक्षा 2 माह पहले निकल आते हैं। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नए लोगों के साथ नए स्थानों पर नई स्थितियों में ये बालक समायोजन कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा संवेगात्मक में और ये वाला पॉइंट आ जाएगा शारीरिक में। मंद गति से सीखने वाले बालक। तो मंद गति से सीखने वाले बालक कौन होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है। औसत से कम मतलब 90 से कम होती है। इससे बालकों की विचारशीलता की क्षमता का विकास भी कम होता है। मंद गति से सीखने वाले बालक विद्यालय के कार्य में समान रूप से प्रगति करने में असमर्थता दिखाते हैं। इनका बौद्धिक गुणांक लगभग 55/60 से 85/90 तक होता है। ये याद रखिएगा।
इसकी विशेषताएं देख लेंगे। ये बालक अधिकतम परिस्थितियों के समायोजन में अक्षम होते हैं। ऐसे बालकों की स्मृति शक्ति कम होती है किंतु स्थायी होती है। ये बालक दूरदर्शी नहीं होते, अतः इन्हें भविष्य की चिंता नहीं होती है। ऐसे बालकों में आत्मविश्वास तथा सामाजिक गुणों का अभाव होता है। इनमें असुरक्षा का भाव होता है। पहचान कैसे करेंगे? तो निरीक्षण विधि द्वारा इसकी पहचान की जाती है, एकल अध्ययन विधि द्वारा, शैक्षिक परीक्षण द्वारा, चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा और बुद्धि परीक्षण द्वारा। तो ये इसकी पहचान के तरीके हैं। तो ये थे आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।